चलिए तो चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की, तो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x इंटू sin 8x। ठीक है ना। तो देखो अभी मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि ये sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को ही आप cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हो, इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखना तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। अभी हमें क्या देखना है? cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, मतलब दोनों cos की टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। तो इसको मैं अभी क्या करूंगा ना, पूरा cos के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्या किया था? हमारा sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के फॉर्म में था, तो इसको हमने पूरा sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। कैसे? cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के, है ना। अभी हम क्या करेंगे, जैसे cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो भाई साहब? क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, और ये जो साइन स्क्वायर बी है इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, है ना। क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये कॉस स्क्वायर बी से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप कॉस स्क्वायर बी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर बी इंटू 1 कितना होना चाहिए भाई साहब? कॉस स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर बी, देन माइनस, यहां पे हम क्या करेंगे? माइनस cos स्क्वायर a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस cos स्क्वायर a इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई साहब? माइनस cos स्क्वायर a, और माइनस cos स्क्वायर a इंटू माइनस cos स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय माइनस cos स्क्वायर b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली कि ये माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहां पे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए। क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसी को आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कौन सा तरीका है? एक तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a वाला, या फिर आप सिर्फ sin स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे, ठीक है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा। कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS। तो LHS को अगर आप कंसीडर करते हो तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो LHS इज इक्वल टू क्या है भाई साहब? LHS इज इक्वल टू क्या है? cos स्क्वायर 2x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x, और यहाँ पे क्या है? माइनस cos स्क्वायर 6x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि ये cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर है, और ये जो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a है, इसी को आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इसके साथ कंपेयर करूं, है ना, इस इक्वेशन को cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, तो भाई साहब मेरा जो 2x है वो b हो जाएगा, और 6x है वो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x जो है वो b हो जाएगा, 6x जो है वो a हो जाएगा। किसके साथ कंपेयर करने के बाद? इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद। ठीक है, तो हमें पता है कि cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a माइनस b। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ a प्लस b, a का वैल्यू क्या है भाई साहब? 6x प्लस b का वैल्यू क्या है हमारा? 2x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a माइनस b। a क्या है भाई साहब? 6x है, b कितना है भाई साहब? 2x है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2x। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? साइन ऑफ, ठीक है, क्या मिलेगा? 6x प्लस 2x कितना होना चाहिए? 8x, ठीक है, और यहाँ पे साइन ऑफ 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 4x, ठीक है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? साइन 8x मल्टीप्लाइड बाय साइन 4x लिख सकते हो ऐसे, साइन 8x मल्टीप्लाइड बाय साइन 4x। वही हमें यहाँ पे शो करना था, है ना। आप साइन 4x इंटू साइन 8x लिखो, या फिर साइन 8x इंटू साइन 4x लिखो, बात तो एक ही है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया? LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया भाई साहब? यहाँ पे RHS। ये तो एक मेथड हो गया, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ साइन स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो कैसे करेंगे? और ठीक है, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, तो LHS इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था भाई साहब? cos स्क्वायर 2x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है कि cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही cos स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और माइनस, ठीक है, ये जो cos स्क्वायर 6x है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 6x, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x जो है आपका एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगर आप माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो -1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 6x, ठीक है, साइन स्क्वायर 6x। तो यहाँ पे देखो ये +1 -1 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा और इसी को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हो ऐसे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। और हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला है कौन सा? साइन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन a माइनस बी। इसी का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, जो मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था, जो मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में बता के रखा था, ठीक है। तो सुनो, है ना, ये जो साइन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन a माइनस बी है, इसी को आप क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो इस तरीके से तो हमने सॉल्व कर लिया। एक ये तरीका हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया a और b का वैल्यू कंपेयर करके। या फिर आपको इस वे से सॉल्व नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, cos को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आपने देखा यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं भाई साहब, क्या करूं मैं? इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो a का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे a क्या होगा मेरा? 6x हो जाएगा, यहाँ पे b क्या होगा मेरा? 2x हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जैसे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a माइनस b। तो भाई साहब ये जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, ये जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा फिर? ठीक है, कैसे हो जाएगा? इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी हमारा a क्या है? 6x है, b क्या है? 2x है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस b मतलब कितना हो जाएगा? 6x प्लस 2x, ठीक है, 6x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ क्या हो जाएगा? ठीक है, साइन ऑफ क्या होना चाहिए? 2x 6x माइनस a माइनस b, दैट इज 6x माइनस 2x। कितना हो जाएगा? 6x माइनस 2x, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 8x इंटू साइन ऑफ 6x माइनस 2x कितना होना चाहिए? 4x। तो आपको क्या मिलेगा? साइन ऑफ 8x मल्टीप्लाइड बाय साइन 4x, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो इस तरीके से भी सॉल्व। एक तो आप डायरेक्ट ये cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, या तो फिर अगर आपको ये नहीं करना है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वाला अप्लाई करना है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, तो आपको आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो मेथड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या, ठीक है, क्या इस cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x में क्या हम इसको a ले सकते हैं, इसको हम b ले सकते हैं, है ना? क्या हम इसको a ले सकते हैं, इसको b ले सकते हैं? तो क्या इस a और b को इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है ना कि सर डायरेक्टली हम इसको b भी, आपने b क्यों लिखा है? हम a भी तो बोल सकते हैं, इसको b भी तो बोल सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, है ना? एंगल ही तो है, बट भाई साहब फर्क पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा? देखो, मान लो कि अगर मैंने इसको a कंसीडर कर लिया, इसको अगर मैंने a कंसीडर कर लिया और इसको मैंने b कंसीडर कर लिया, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस b साइन ऑफ a माइनस b, है ना, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है? साइन ऑफ a प्लस b साइन ऑफ a माइनस b। अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से ना चलूं और मैं क्या करूं, इसको a कंसीडर कर लूं और इसको b कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ठीक है, कि साइन ऑफ a प्लस बी, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस रूल के हिसाब से नहीं जा रहा, है ना, मैं क्या कर रहा हूं, इस रूल के हिसाब से नहीं जा रहा, मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, मैं अपने मन से इसको a कंसीडर कर रहा हूं और इसको b कंसीडर कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? 2x हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, अगेन
2x माइनस 6x कितना हो जाएगा 2x माइनस 6x। तो भाई साहब साइन ऑफ 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा साइन ऑफ 8x कितना मिलेगा साइन ऑफ 8x एंड साइन ऑफ 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस 4x। और हमें पता है कि साइन ऑफ ठीक है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई साहब माइनस साइन थीटा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा साइन ऑफ 8x ठीक है क्या मिलेगा साइन 8x ठीक है। और यहाँ पे साइन ऑफ माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस साइन 4x कितना हो जाएगा माइनस साइन 4x। तो आपको फाइनल आंसर कैसे मिलेगा माइनस साइन 8x ठीक है और ये कितना मिलेगा आपको साइन 4x ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई साहब क्लियरली कि ये जो आंसर है ये क्या है पॉजिटिव है और ये जो आंसर आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको निगेटिव मिल रहा है ठीक है क्या मिल रहा है निगेटिव मिल रहा है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं ठीक है इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे a एंड b की वैल्यूज इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो अगर हमें जो है a एंड b का वैल्यूज यहाँ पे लेना है ठीक है ना। दूसरी बात देखो ये आपका सॉल्यूशन है ये आपको एग्जाम में लिखना होता है। ये सब बातें जो है मैं आपके समझने के लिए बताता हूँ ठीक है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ करली ब्रैकेट्स में वगैरह लिख के दे रहा हूँ ये सब चीजें ये आपके समझने के लिए आप उसको रफ में नोट करो साइड में करली ब्रैकेट करके। बट एग्जाम पेपर में जब आप आंसर शीट में आंसर लिखोगे तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखने की जरूरत नहीं है ये लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है ना। ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ आंसर शीट में आपको क्या करना है इतना ही आंसर लिखना है ठीक है इतना ही आंसर आप लिखना है। आप डायरेक्ट लिख दो साइन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको नहीं आता है ना अगर आप भूल जाते हो तो आप उसको रफ में करके देख लो ठीक है ना उसको आप रफ में करके देखो राइट है। चलो तो भाई साहब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14 ठीक है ना। ऐसा आपको लग रहा होगा जैसे मैराथन चल रही है फटाफट 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 एग्जाम्पल्स के आगे हम लोग चल रहे हैं ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है भाई साहब कि प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 इंटू साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x ठीक है। तो देखिए इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड इसका सोल्यूशन है ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ फॉर्मूलेज जो है वो आपको याद कर लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी यूज होने वाली है नहीं भाई साहब। अभी यहाँ पे क्या यूज होने वाला है क्या यूज होने वाला है फॉर्मूला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखे थे ठीक है ना। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो लिखिएगा सोल्यूशन ठीक है सोल्यूशन ठीक है सोल्यूशन कंसीडर LHS ठीक है कंसीडर LHS ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है LHS इज इक्वल्स टू ठीक है LHS इज इक्वल्स टू व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है साइन 2x ठीक है साइन 2x ठीक है प्लस 2 इंटू साइन 4x ठीक है और यहाँ पे क्या है प्लस साइन 6x ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे देखो यहाँ पे ना आपको किसी भी तरीके का कोई भी हिंट नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी हिंट नहीं दिया हुआ है बट आपको ना यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे यहाँ पे देखो ठीक है यहाँ पे ना साइन 2x एक सिंगल टर्म है ये 2 इंटू साइन 4x इसके साथ एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और यहाँ पे क्या है साइन 6 जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे ना दो टर्म्स ऐसी है जिनका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है एक्सेप्ट 1 सिर्फ उनका कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे पहले ठीक है हम क्या करेंगे ना इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन 2x ठीक है साइन 2x प्लस साइन 6x इसको हम लोग क्या करेंगे एक ब्रैकेट में नोट कर लेंगे ठीक है। देन प्लस ये जो 2 इंटू साइन 4x इसको हम ऐसे बाहर लिख लेंगे ठीक है 2 इंटू साइन 4x। तो क्या किया भाई साहब हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया हुआ है ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया हुआ क्या किया कि ये जो साइन 6x था इसको हमने पहले लिखा साइन 2x और साइन 6x को हमने एक ब्रैकेट में नोट कर लिया प्लस 2 साइन 4x को हमने सेपरेटली नोट किया। अब मैंने ऐसा क्यों किया तो देखो यहाँ पे हमारे पास ना एक फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d साइन c प्लस साइन d क्या याद आ रहा है कुछ साइन c प्लस साइन d क्या होता है भाई साहब 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा ठीक है साइन ऑफ ठीक है यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे साइन c प्लस साइन d c का वैल्यू क्या है भाई साहब 2x है d का वैल्यू क्या है भाई साहब 6x है। तो अगर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा साइन ऑफ c प्लस d मतलब क्या 2x प्लस 6x बाय 2 ठीक है इंटू कॉस ऑफ ठीक है कॉस ऑफ c माइनस डी क्या हो जाएगा 2x माइनस 6x बाय 2
ठीक है, बाय 2, और यहाँ पे क्या है भाई साहब प्लस 2 इंटू साइन 4x, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन 4x, सो दिस विल इंप्लाइज अगेन 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखो 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा भाई साहब 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x बाय 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस ऑफ, ठीक है, 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस 4x बाय 2, कितना हो जाएगा माइनस 4x बाय 2, और यहाँ पे क्या है प्लस 2 इंटू साइन 4x, ठीक है, क्या है 2 इंटू साइन 4x, ठीक है, सो दिस विल इंप्लाइज 2 इंटू साइन x, ठीक है, साइन ऑफ, यहाँ पे देखो ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 4x, ठीक है, साइन 4x मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ, यहाँ पे देखो इसमें भी 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2 इंटू साइन 4x, कितना आ जाएगा प्लस 2 इंटू साइन 4x, ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू साइन 4x, और हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वैसे आप, दैट इज कॉस ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं कॉस x, कॉस ऑफ माइनस x क्या होता है कॉस x होता है, तो वैसे ही कॉस ऑफ माइनस 2x क्या हो जाएगा कॉस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 2x प्लस 2 इंटू क्या आना चाहिए यहाँ पे साइन 4x, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना, अब देखो ये यहाँ पे 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 2x है, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू साइन 4x है, तो भाई साहब आपको दिख रहा है ना कि दोनों टर्म में यहाँ पे कॉमन क्या है, क्या कॉमन है 2 इंटू साइन 4x है, तो इन दोनों टर्म्स में से अगर हम 2 इंटू साइन, देखो स्टेप ही आपको बताता है कि आगे आपको क्या करना है ना, प्रीवियस स्टेप भी आपको बताता है, वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भैया आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हम ना अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, क्या करना है देखो इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये सोचना है कि इसको हम आगे कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 2x है प्लस 2 इंटू साइन, तो क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि इसमें से हम लोग ये टर्म कॉमन निकाल सकते हो, भाई निकाल लो, ठीक है, निकाल लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, 2 इंटू साइन 4x जो है हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में क्या मिलेगा भाई साहब, यहाँ पे क्या बचेगा देखो 2 इंटू साइन 4x जो है बाहर चले गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos 2x बचेगा, क्या बचेगा cos 2x बचेगा, प्लस यहां से 2 sin 4x बाहर निकाल लेंगे भाई साहब, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई साहब हमने जो लिखा है बराबर लिखा है नहीं लिखा है, तो आप क्या करो 2 इंटू साइन 4x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू साइन 4x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 2 sin 4x इंटू cos 2x, ठीक है, देन 2 sin 4x इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 sin 4x, राइट है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है, तो कोई हमने यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है, अब सुनो, ठीक है, अब सुनो, देखो हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल्स टू होता है 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर, ठीक है, cos 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, क्या होता है 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना, तो ठीक है, तो ये जो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, इसी को आप क्या लिख सकते हो cos ऑफ 2x, ये माइनस 1 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे भाई साहब, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या मिलेगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब क्या है कि ये जो cos 2x प्लस 1 है, इसी को आप क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये जो हमारी स्टेप है ये आगे कैसे हो जाएगी, ठीक है, कैसे हो जाएगी 2 इंटू साइन 4x, ठीक है, 2 इंटू साइन 4x, और ये जो आपको cos 2x प्लस 1 दिख रहा है, cos 2x प्लस 1 आपको दिख रहा है, cos 2x प्लस 1 वो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2 इंटू cos स्क्वायर x, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 4x मल्टीप्लाइड बाय क्या रह जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x। तो क्या ये आपको LHS जैसा RHS जैसा दिख रहा है, क्या ये आपको RHS जैसा दिख रहा है, जी हाँ सर बिल्कुल ये RHS जैसा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ये RHS, ठीक है ना, RHS है ना। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x को पहले लिखा हो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, 6 इंटू 2 करो 2 इंटू 6 करो, आंसर इज 12 है ना, तो वैसे ही cos स्क्वायर इंटू साइन 4x लिखो या फिर साइन 4x इंटू cos स्क्वायर x लिखो, बात तो भाई साहब एक ही है। तो क्या मिला आपको यहाँ पे LHS इज इक्वल टू व्हाट RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब दूसरी बात, ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है ना, हमारे मन में ये सवाल आता है कि सर हमने यहाँ पे sin 2x प्लस sin 6x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है sin 2x प्लस sin 6x, तो क्या ऐसा जरूरी है
तो क्या ऐसा जरूरी है कि इसको हम लोग सिर्फ sin 2x प्लस sin 6x ले सकते हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसको आप sin 6x प्लस sin 2x भी ले सकते हैं। सिर्फ ओनली डिफरेंस क्या हो गया, c एंड d का वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैं sin 6x को पहले लिख दूं, sin 2x को बाद में लिख दूं, तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, c एंड d का वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। अभी जैसे हमने यहाँ पे c का वैल्यू 2x लिखा हुआ है, d का वैल्यू 6x लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम इंटरचेंज कर दे, मतलब sin 6x प्लस 2x कर दे, तो c का वैल्यू भाई साहब 6x हो जाएगा और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ क्या होगा, आंसर जो है भाई साहब आपका सेम ही रहेगा। करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, करके देखते हैं कि मान लो और, ठीक है, और मान लो कि अगर मैंने इसको sin 2x प्लस sin 6x की बजाय ऐसे लिख दिया, sin 6x प्लस sin 2x, ठीक है, और यहां पे भाई साहब कितना है हमारे पास, प्लस 2 इंटू साइन 4x, क्या है, प्लस 2 इंटू साइन 4x। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है सेम ही होगा, सिर्फ c का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, 6x हो जाएगा, और d का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप इसको, 2 इंटू साइन ऑफ, क्या लिखेंगे, 6x प्लस 2x बाय 2, है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 6x, सॉरी कॉस ऑफ 6x, ठीक है, 6x माइनस 2x बाय 2, और प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस 2 इंटू साइन 4x, ठीक है, 2 इंटू साइन 4x। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 8x बाय 2 कितना होना चाहिए भाई साहब, 4x हो जाएगा, और यहाँ पे cos ऑफ, फिर से देखो 6x माइनस 2x इज 4x, 4x बाय 2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 4x, क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन ऑफ, एंड दिस स्टेप इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस स्टेप, है ना, ये स्टेप जो है इस स्टेप के साथ एकदम इक्वल है। दिख रहा है कि आपको 2 इंटू साइन 4x cos 2x प्लस साइन 2 sin 4x, और यहां पे भी क्या है, 2 इंटू साइन 4x इंटू cos 2x प्लस 2 sin 4x, ठीक है। तो बोथ द स्टेप्स आर सिमिलर, ओनली डिफरेंस क्या था, जब मैंने 2x प्लस 6x लिया तो मुझे क्या मिला, cos ऑफ माइनस 2x, और हमें पता है कि cos ऑफ माइनस x क्या होता है, cos x होता है, तो cos ऑफ माइनस 2x को हमने क्या लिखा था, यहाँ पे cos 2x लिखा था। बट यहाँ पे जब मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब sin 6x को पहले लिखा और sin 2x को बाद में लिखा, तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। सिर्फ क्या हुआ, c एंड d का वैल्यू चेंज हो गया, सिर्फ क्या हुआ, c एंड d का वैल्यू चेंज हुआ, बट आंसर चेंज होगा क्या, नहीं। फिर से यही स्टेप यहाँ पे आ गई ना, फिर से क्या हो गया, ये स्टेप रिपीट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि 2x को ही पहले लेना है या फिर 6x को पहले लेना, आप अपने हिसाब से, अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। चलो लिखिएगा आंसर। तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 15, क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट cot 4x मल्टीप्लाइड बाय sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू, क्या शो करना है आपको, cot x मल्टीप्लाइड बाय sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगेन दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन आपको लिखना है, जो भी यूज करना है फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूलोज का यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS शो करना है, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी जो है वो यूज होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए लिखेगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS। तो भाई साहब LHS में आपको क्या दिया हुआ है, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, LHS cot 4x, ठीक है, cot 4x मल्टीप्लाइड बाय sin 5x प्लस, ठीक है, प्लस sin 3x, ठीक है, sin 5x प्लस sin 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, ठीक है, क्या है, sin c प्लस sin d इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, क्या लिखते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ, क्या होता है, c माइनस डी बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो cot 4x है, इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, और ये जो sin 5x प्लस sin 3x है ना, इसको हम लोग sin c प्लस sin d के साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ, sin c प्लस sin d के साथ। तो अगर हम इसको sin c प्लस sin d के साथ कंपेयर करें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू साइन c प्लस d बाय 2। तो यहाँ पे साइन ऑफ c का वैल्यू कितना है 5x, d का वैल्यू कितना है 3x, ठीक है, बाय 2, ठीक है, बाय 2, और यहाँ पे देन, ठीक है, देन क्या लिखेंगे, cos ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो भाई साहब c का वैल्यू कितना है 5x, d का वैल्यू कितना है 3x बाय 2, ठीक है, क्या हो जाएगा बाय 2। सो दिस विल इंप्लाइज cot ऑफ 4x, ठीक है, cot 4x मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ
5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x बाय 2, कितना हो जाएगा 8x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ, यहाँ पे देखो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x बाय 2, कितना होना चाहिए 2x बाय 2। सो दिस विल इंप्लाइज cot 4x, ठीक है, इज इक्वल टू cot 4x मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखो 8x बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा 4x, 2 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा cos ऑफ x, ठीक है, क्या मिलेगा cos x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि cot फंक्शन दैट इज cot x इज इक्वल टू क्या होता है cos x बाय sin x, क्या होता है cos x बाय sin x। तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही ये जो cot 4x है, ये cot 4x क्या हो जाएगा भाई साहब cos 4x बाय क्या होना चाहिए sin 4x, ठीक है, cos 4x बाय sin 4x। तो ये जो sin 4x है, sin 4x से आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू cot 4x, ठीक है, सॉरी 2 इंटू cos 4x, ठीक है, cos 4x मल्टीप्लाइड बाय cos x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos x, ठीक है ना। तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ये जो cos 4x है वो हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे cos x बाय sin x, ठीक है, cos x बाय sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है, अब देखो RHS में आपको क्या दिया हुआ है cot x दिया हुआ है, RHS में क्या दिया हुआ है cot x दिया हुआ है, तो भाई साहब cot x कब आएगा, cot x कब आएगा जब cos x बाय sin x होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा था 2 इंटू cos 4x मल्टीप्लाइड बाय cos x, तो मुझे क्या लाना है cot लाना है, तो मुझे ये पता है कि cot लाना है तो cos के डिनोमिनेटर में sin होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया cos के डिनोमिनेटर में sin लिखा और इसको हमने एडजस्ट कर लिया। देखो sin अगर कैंसिल हो गया तो फिर से क्या मिलेगा cos 4x इंटू cos x। तो हमने कोई प्रॉब्लम में या फिर क्वेश्चन में हमने चेंज किया हुआ क्या, नहीं, स्टेप वही है, सिर्फ हमने क्या किया एक टर्म को आप एडजस्ट कर लिया। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 4x, ठीक है, cos 4x इंटू cos x बाय sin x क्या हो जाएगा आपका cot x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय व्हाट sin x, ठीक है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, ये जो cot x है इसको हम इधर लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे cot x को, ठीक है, और ये जो 2 इंटू cos 4x इंटू sin x है इसको हम एक ब्रैकेट में नोट करेंगे 2 इंटू cos 4x, ठीक है, 2 इंटू cos 4x इंटू व्हाट sin x, ठीक है, इंटू sin x। अब देखो अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है दैट इज 2 इंटू cos a इंटू cos b। देखो किस फॉर्म में दिख रहा है 2 इंटू cos a इंटू cos b इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होता है साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है, माइनस साइन ऑफ a माइनस b। अगर आपको नहीं याद आता है ना, अगर आपको याद नहीं आ रहा ना तो क्या करना इस तरीके से ऑपरेशंस लेके देखना। देखो फर्स्ट क्या है cos है देन साइन, तो cos और sin मतलब अल्टरनेट हो गए, cos और sin क्या हो गए अल्टरनेट हो गए, और अल्टरनेट किस टर्म में आता है sin के फॉर्मूले में, sin ऑफ a प्लस माइनस b। जब भी sin ऑफ a प्लस माइनस b लेंगे तो आपको अल्टरनेट मिलेगा sin cos cos sin, और अगर सेम आ गए दोनों एंगल सेम आ गए cos cos sin sin तो हम क्या लेंगे cos ऑफ a प्लस माइनस b। तो आपको थोड़ा करके देखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि sin ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b लेते हैं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा sin ऑफ a प्लस b क्या हो जाएगा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, और माइनस ऑफ ये sin ऑफ a माइनस b क्या हो जाएगा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू cos b। तो अंदर जाएगा तो जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, माइनस है उसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे sin ऑफ, ठीक है, क्या कैंसिल हो जाएगा sin ऑफ a इंटू cos b माइनस sin a इंटू cos b कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा 2 cos a इंटू cos a इंटू cos b प्लस cos a इंटू cos b। तो उसको अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा 2 cos a इंटू cos b, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप उसको इल्यूस्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो हम करके देखते हैं, अगर मान लो इसको आपने रफली सॉल्व कर लिया तो ये क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा sin a इंटू साइन b, ठीक है, sin a इंटू साइन b प्लस cos a इंटू cos b, ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस साइन ऑफ a माइनस b कितना हो जाएगा sin a इंटू cos b, ठीक है, sin a यहाँ पे cos b है शायद, है ना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे cos b, तो sin a इंटू cos b और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस cos a इंटू sin b, क्या हो जाएगा cos a इंटू sin b। तो भाई साहब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे भी sin b है, सॉरी फॉर द माई मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा sin a इंटू cos b, ठीक है, cos b प्लस cos a इंटू क्या होता है sin b, ठीक है, cos a इंटू sin b, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस sin a इंटू cos b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos a इंटू क्या हो जाएगा sin b। तो ये माइनस प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू क्या होना चाहिए भाई साहब sin b, क्या हो जाएगा भाई साहब sin b, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है
कि ये जो 2 cos a इंटू साइन बी है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। तो इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, cot x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू साइन 4x इंटू साइन x, किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, 2 इंटू कॉस a इंटू साइन बी, है ना, cos a इंटू साइन बी। तो भाई साहब a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 4x दिख रहा है, और b की जगह पे क्या है, x है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई साहब, कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ a प्लस बी। तो a का वैल्यू कितना है, ठीक है, a का वैल्यू कितना है, a इज 4x, तो 4x प्लस b का वैल्यू कितना है, x, ठीक है, माइनस साइन ऑफ a माइनस b। तो भाई साहब a का वैल्यू अगेन कितना है, 4x, b का वैल्यू कितना है, x, सो 4x माइनस x। तो इसको अगर आप इवेलुएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cot x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x माइनस साइन ऑफ 4x माइनस x कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे साइन 3x, और यही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है। सो मिल गया आपको RHS। सो आपने LHS कंसीडर किया था भाई साहब, और आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, द रिजल्ट, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूलेज है एक्चुअली, ठीक है, ये जो फॉर्मूलेज है आप बना सकते हो, ठीक है, आप अपनी तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने देखा कॉस एंड साइन का टर्म है, तो जब भी कॉस एंड साइन का टर्म आया अल्टरनेट, तो साइन वाले फॉर्मूले यूज करना, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। यहां पे प्लस माइनस जो है अकॉर्डिंग टू दिस आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पे पहले टर्म कॉस का था, बाद में साइन का था, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले ऐसी टर्म्स, है ना। अगर सपोज मैं यहां पे प्लस कर देता, क्या होता है, यहां पे अगर मैं प्लस कर देता ना, तो क्या होता, cos a इंटू साइन बी वाला टर्म कैंसिल हो जाता, cos a इंटू साइन बी वाला टर्म क्या हो जाता है, यहाँ पे कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो जब अगर साइन और कॉस की टर्म आती है तो आपको याद रखना है कौन से आपको कौन से फॉर्मूलेज का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। और अगर दोनों सेम एंगल्स होते, कॉस कॉस साइन साइन के, तो आपको कॉस ऑफ a प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अकॉर्डिंग टू जो आपको दिया होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्लस या फिर माइनस जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नोट करिएगा इसको। तो चलिए भाई सब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 16, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x बाय sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू, आपको क्या शो करना है, माइनस sin 2x बाय cos 2x, ठीक है। देखो इसको हम कैसे शो करेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर दिस सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS। तो अगर आप LHS कंसीडर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, LHS इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, cos 9x, ठीक है, माइनस cos 5x बाय, ठीक है, बाय sin 17x, ठीक है, sin 17x माइनस साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेज है, क्या फॉर्मूलेज है, देखो किस फॉर्म में दिख रहा है, cos c माइनस cos d, है ना, cos 9x माइनस cos 5x, ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, cos c माइनस cos d। क्या होता है भाई साहब, cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ, क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन ऑफ क्या होता है, d माइनस c बाई 2, ठीक है, एक फॉर्मूला है। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2 माइनस 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, c प्लस डी बाय 2, ठीक है, ठीक है, c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ क्या होता है, c माइनस डी बाय 2, ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाय 2, ठीक है। और ठीक है, और हमारे पास एक और फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज साइन सी माइनस साइन डी, है ना, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है भाई साहब, साइन सी माइनस साइन डी 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाय 2, ठीक है, इंटू व्हाट, साइन ऑफ क्या होता है, c माइनस डी बाय 2, ठीक है, c माइनस डी बाय 2। तो ये फॉर्मूले जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखो साइन c माइनस साइन डी, तो c की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 9x, d की जगह पे क्या है 5x, तो आप क्या करेंगे, c इस फॉर्मूले में c की जगह पे आप 9x पुट करेंगे और d की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5x पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाय 2, तो c कितना है हमारे पास 9x प्लस d कितना भाई साहब हमारे पास 5x बाय 2, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस d माइनस c बाय 2, तो d क्या है हमारे पास 5x है, d हमारे पास कितना है 5x है, और c हमारे पास कितना है 9x है, सो माइनस 9x बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, बाय 2। एंड ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन ऑफ 17x, है ना, 2 इंटू साइन ऑफ
साइन ऑफ 17x माइनस साइन 3x, सॉरी 2 नहीं है ना, तो साइन c माइनस साइन d। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 17x है, ठीक है ना, कितना है 17x है, d का वैल्यू कितना है 3x है, तो भाई साहब कैसे लिखेंगे 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2, c कितना है हमारे पास 17x प्लस डी का वैल्यू कितना है 3x बाय 2, ठीक है, बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ c माइनस डी, भाई c का वैल्यू कितना है अगेन 17x है और d का वैल्यू हमारे पास कितना है 3x है, सो 3x बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये 2 जो है भाई साहब वो आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन ऑफ, ठीक है, 9x प्लस 15x कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए भाई साहब 9x प्लस 15x कितना होता है 14x बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ यहाँ पे आप देखो, ठीक है, 5x माइनस 9x है ना, 5x माइनस 9x, तो 5x माइनस 9x अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 4x बाय 2, कितना मिलेगा माइनस 4x बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो कॉस ऑफ, ठीक है, 17x बाय 3x कितना हो जाएगा 20x बाय 2, कितना होना चाहिए 20x बाय 2, और यहाँ पे देखो साइन ऑफ 17 माइनस 3x, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना होना चाहिए 17 माइनस 3x कितना होता है, ठीक है, 17 में से अगर आप 3 निकाल दो तो कितना होता है, कितना बचता है यहाँ पे 16x, ठीक है, सॉरी कितना बचता है यहाँ पे 14x बाय 2, कितना होता है 14x बाय 2, ठीक है ना, कितना होता है 14x बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 14x बाय 2 कितना हो जाएगा साइन 7x, ठीक है, साइन 7x बाय 2, ठीक है, सॉरी 14x बाय 2 कितना हो जाएगा 7x बाय, ठीक है, 7x, और यहाँ पे कितना होना चाहिए साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ माइनस 4x बाय 2 कितना हो जाएगा माइनस 2x, कितना हो जाएगा माइनस 2x बाय, ठीक है, यहाँ पे देखो 20x बाय 2 कितना होना चाहिए कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ 20x बाय 2 कितना हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 10x, एंड यहाँ पे साइन ऑफ 14x बाय 2 कितना होना चाहिए भाई साहब साइन ऑफ 7x, कितना हो जाएगा साइन ऑफ 7x, ठीक है ना, राइट है। तो यहाँ पे देखो ये साइन 7x कैंसिल हो जाएगा, राइट है, साइन 7x क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा साइन ऑफ, ठीक है, क्या मिलेगा साइन ऑफ माइनस 2x बाय क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 10x, ठीक है, कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 10x। देन हमारे पास देखो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई साहब माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो वैसे ही साइन ऑफ माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x बाय, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा cos 10x, ठीक है, यही तो आपको यहाँ पे शो करना था, ठीक है, यही तो हमें यहाँ पे शो करना है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आप RHS लिख दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा RHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया था हमने LHS को कंसीडर किया था, हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है, तो चलिए नोट करिएगा। तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, हमारा अगला एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 17, प्रूव दैट sin 5x प्लस sin 3x बाय cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू tan 4x, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वो c प्लस d एंड c माइनस d वाले फॉर्मूलेज यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस वन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो लिखिएगा कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS, तो LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे sin 5x, ठीक है, sin 5x प्लस sin 3x, ठीक है, sin 3x बाय, ठीक है, बाय cos 5x, ठीक है, cos 5x प्लस cos 3x, ठीक है, cos 5x प्लस cos 3x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है, क्या फॉर्मूलेज है साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू, ठीक है, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाय 2, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2 एंड कॉस c प्लस कॉस d, ठीक है, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू होता है 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाय 2, ठीक है, c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2, ठीक है। अब देखो कभी कई बार ना क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें सीक्वेंस क्या लिखना है, जैसे c प्लस d में है ना cos c प्लस cos d है तो साइन लिखना या फिर cos लिखना, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो साइन c प्लस साइन d हमने बोला है, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं साइन ऑफ c प्लस d,
साइन ऑफ सी प्लस डी। तो हमारे पास वो फॉर्मूला है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या होगा यहाँ पे साइन सी इंटू साइन डी प्लस, ठीक है, कॉस सी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस डी, ठीक है, कॉस डी। तो इसको आइडेंटिफाई करना कैसे करना, यहाँ पे इसमें पैटर्न क्या है, देखो साइन सी प्लस साइन डी है और बीच में साइन क्या है, प्लस है। तो आपको क्या करना होता है ना, फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे कंसीडर करना होता है, फर्स्ट सीक्वेंस, ठीक है। सॉरी ये कॉस, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखना होता है पता है, कॉस डी, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस कॉस सी इंटू साइन डी, ठीक है, कॉस सी इंटू साइन डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर, ठीक है, अगर आपको याद ना आए कि सीक्वेंस क्या लिखना है, साइन कॉस लिखना है, कॉस साइन लिखना है, फिर कॉस कॉस लिखना है, या फिर साइन साइन लिखना है, तो अगर साइन सी प्लस साइन डी जब आप लिख रहे हो, साइन सी प्लस साइन डी जब आप लिख रहे हो, तो ये वाला फट से फॉर्मूला याद कर लो, साइन ऑफ सी प्लस डी, क्या, साइन ऑफ सी प्लस डी। अब यहाँ पे देखो अगर साइन प्लस है तो फर्स्ट वाला टर्म कंसीडर करना, और अगर साइन माइनस है तो सेकंड वाला टर्म कंसीडर करना। देखो यहाँ पे साइन प्लस है तो हम लोग फर्स्ट वाला अगर कंसीडर करें तो आपको क्या मिलेगा, दिख रहा है, साइन कॉस, दिख रहा है, साइन कॉस, ये पैटर्न साइन कॉस, ठीक है। वैसे ही अगर कॉस सी प्लस कॉस डी में आप कंफ्यूज हो कि साइन कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू लिखना है, या फिर कॉस साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी टू लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी आ गया तो फट से आपको क्या याद आना चाहिए, कॉस ऑफ सी माइनस डी। जैसे कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है, वैसे ही कॉस ऑफ सी माइनस डी आप क्या लिख सकते हैं, कॉस सी इंटू कॉस डी, ठीक है, कॉस सी इंटू कॉस डी माइनस, ठीक है, माइनस है ना, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्या होना चाहिए, साइन सी इंटू व्हाट, साइन डी, ठीक है, साइन सी इंटू साइन डी। अगेन मैंने क्या कहा था, अगर साइन प्लस है तो फर्स्ट टर्म वाला पैटर्न आपको लेना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पैटर्न, ठीक है, ये देखो आप दिख रहा है आपको पैटर्न, साइन सी कॉस सी इंटू कॉस डी, तो देखो कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप पैटर्न को याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो, अगर साइन सी प्लस साइन डी लिखना है और अगर आप कंफ्यूज हो कि साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू लिखना है या फिर कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू लिखना है, कॉस और साइन का सीक्वेंस क्या होगा, तो आप साइन ऑफ सी प्लस डी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वैसे ही साइन ऑफ सी प्लस डी आप क्या लिख सकते हो, साइन सी इंटू कॉस डी प्लस कॉस सी इंटू साइन डी। तो अगर प्लस साइन है तो टर्म वन का पैटर्न हम कंसीडर करेंगे, और अगर निगेटिव साइन है तो टर्म टू का पैटर्न हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस साइन है तो आपको फर्स्ट टर्म का यहाँ पे सीक्वेंस लेना। देखो कॉस सी इंटू कॉस डी दिख रहा है, साइन सी इंटू कॉस डी, साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे देखो कॉस सी प्लस कॉस डी हमने किया तो हमारे पास कॉस ऑफ सी प्लस डी टू कितना होता है, कॉस सी इंटू कॉस डी माइनस साइन सी इंटू साइन डी। तो इसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो कैसे लिखेंगे, अगेन साइन प्लस है, प्लस साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म वाला सीक्वेंस लेंगे। देखो फर्स्ट टर्म वाला सीक्वेंस क्या कह रहा है, कॉस सी इंटू कॉस डी दिख रहा है, तो कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो इस तरीके से जो है ना आप इस पैटर्न को याद रख सकते हो, ठीक है, इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन के साथ हमारे, ठीक है ना। तो देखो साइन 5x प्लस साइन 3x, तो भाई साहब जैसे हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो वैसे ही साइन 5x प्लस साइन 3x को हम क्या लिखेंगे, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे c था, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे d था, यहाँ पे 3x है, मतलब c का वैल्यू 5x हो गया, d का वैल्यू क्या हो गया, 3x हो गया। तो इसमें आप पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा भाई साहब, साइन ऑफ c प्लस डी, c क्या है हमारे पास 5x है, d क्या है हमारे पास 3x है, सो 5x प्लस 3x बाई 2, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ c माइनस डी, c क्या है भाई साहब अगेन 5x है माइनस 3x बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 3x क्या होना चाहिए, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस 3x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ 5x माइनस 3x बाय 2, ठीक है, कॉस ऑफ 5x माइनस 3x बाय 2। सो दिस विल इंप्लाई दिस 2 विल गेट कैंसल, यहाँ पे 2 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ 5x प्लस 3x कितना होता है भाई साहब, कितना होता है 8x, कितना होता है 8x बाय 2, है ना, कितना हो जाएगा 8x बाय 2। और यहाँ पे कॉस ऑफ 5x माइनस 3x कितना होता है भाई साहब
2x/2 कितना होता है 2x/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप देखो cos ऑफ, ठीक है, अगेन 5x + 3x कितना हो जाएगा भाई साहब 8x/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ, ठीक है, अगेन 5x - 3x कितना हो जाएगा 2x/2 है ना, कितना हो जाएगा 2x/2। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, साइन ऑफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 8x/2 कितना हो जाएगा भाई साहब 4x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ यहां पे देखो 2x/2 कितना हो जाएगा x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन cos ऑफ 8x/2 कितना हो जाएगा cos ऑफ 4x, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2x/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे cos x हो जाएगा। ये जो 2 है ना ये कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 का डिवीजन हो जाएगा बाय 2, 8 का डिवीजन हो गया बाय 2 तो आपको 4x मिलेगा, यहाँ पे भी 8 का डिवीजन अगर आप 2 से करोगे तो आपको 4x मिलेगा। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इज इक्वल्स टू ये जो cos x है वो आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा sin 4x बाय cos, ठीक है, cos 4x एंड sin 4x बाय cos 4x हमारे पास क्या होता है, हमें पता है sin 4x बाय cos 4x क्या होता है tan 4x, क्या होता है भाई साहब tan 4x। आप चाहे तो इस साइड में क्लियर कर सकते हो कि भाई tan x जो है ना वो क्या होता है sin x बाय cos x, ठीक है, क्या होता है sin x बाय cos x, ठीक है। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू भाई साहब tan 4x, क्या शो करना था tan 4x आ गया इतना, सो ये क्या हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा, क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो हमें प्रूव करना था, है ना, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, राइट है। चलो नोट कर लो फटाक से।